हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। और मॉर्निंग का टाइम है और ईशू अभी आई थी स्लीप ओवर के लिए, कल गई थी तो वो आई थी मॉर्निंग में और चेंज करके फिर से चली गई है खेलने के लिए। तो बस थोड़ी देर में आती होगी क्योंकि उसके एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा पढ़ाई का है उसका। तो मैंने उसको बोल दिया था कि जल्दी आ जाना, तो वो आने वाली होगी। और हमारा चाय भी उसके बाद हो गया था, ब्रेकफास्ट भी हो गया है। और बस मैं आज विंटर्स के कपड़े रखने वाली हूँ बेड पे, जो स्टोरेज है, क्योंकि और जगह कहीं प्लेस नहीं है कि मैं रख पाऊँ। तो बस बेड में जो विंटर्स के कपड़े हैं वो मैं रखने वाली हूँ। तो विंटर्स के कपड़े, ब्लैंकेट वगैरह सारा कुछ मुझे रखना है। तो उस रूम में मैंने बेड के ऊपर अभी रख दिया था फोल्ड करके, तो अभी वो अनफोल्ड हो गए हैं। और इशू क्योंकि बेड पे ही अपना वर्क वगैरह करती है वहाँ पे, तो थोड़ा सा मैसी हो गया है, तो उसको ठीक करना मतलब कपड़े फोल्ड करने पड़ेंगे और फिर लाके यहाँ पर डालना पड़ेगा। और ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन अब गर्मियाँ हो गई हैं, अब विंटर के कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, ब्लैंकेट की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो पतले वाले हम लोग बेडशीट ही ओढ़ के सोते हैं। तो बस मैं रखने वाली हूँ अभी आज बेड पे। जो इसमें स्टोरेज है उस साइड का तो फुल है, इस साइड ही हम लोग कपड़े रखते हैं, तो इस साइड वाले में ही रखेंगे स्टोरेज में कपड़े। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके लाना मैं शुरू करती हूँ और फिर रखते हैं कपड़े आज विंटर्स के। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? और अभी बेड का स्टोरेज बॉक्स ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद अभी मैं धीरे धीरे कपड़ों को लाते जा रही हूँ और फोल्ड करके रखते जा रही हूँ वन बाय वन। तो ये जो शॉल हैं, स्टॉल्स हैं मेरे जो विंटर के हैं, उनको अभी मैं ला रही हूँ, तो उनको एक एक करके रखते जा रही हूँ। और ग्रे वाला शॉल मेरे पापा ने दिया था मुझे, तो मैं हमेशा विंटर्स में इनको निकालती हूँ। और रेड वाला मेरी शादी का शॉल है, क्योंकि फ़ैब में शादी हुई थी तो ठंड का मौसम था, तो रेड वाला भी मैंने रख दिया है। तो ये कुछ यादें हैं मेरी जिनको मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ। तो इनको भी ला के मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दिया है। और जो शॉल पापा ने दिया था उसको भी मैं हमेशा विंटर्स में निकालती ज़रूर हूँ एक बार, और वॉश करके फिर मैं रख देती हूँ, तो उसको भी मैंने निकाल के रख दिया है। और इशू के भी कपड़े हैं जो विंटर्स के, वो रखते जा रही हूँ। और उसके कुछ स्वेट शर्ट थे, तो स्वेट शर्ट मैं अभी हस्बैंड से वही पूछ रही थी कि स्वेट शर्ट्स उसके निकालूं या रख दूं। तो उन्होंने कहा कि अभी निकाल दो, नहीं तो नेक्स्ट ईयर फिर छोटा पड़ जाएगा। और ये जो ब्लैंकेट है अभी मैंने निकाल के लाई हूँ और सोफ़े के ऊपर रख दिया है, क्योंकि इसको देना है ड्राई क्लीन के लिए। तो मैं अपने हस्बैंड से अभी यही बोल रही थी कि आप ना ड्राई क्लीनर को कॉल करके ना उसको बुला लीजिए, तो वो आके एक साथ लेके जाएगा, अदरवाइज़ ये रखे ही रह जाएंगे, तो इनको नहीं अभी दे पाएंगे फिर हम लोग ड्राई क्लीन के लिए। तो वो बस कॉल करने वाले थे। और ये कपड़े इशू के थोड़ा सा मैसी हो गए थे, तो इनको फ़ोल्ड कर करके रखना था, तो मैं नीचे ले आई हूँ और नीचे रख दिया है। और इनको वन बाय वन अभी मैं फ़ोल्ड करते जा रही हूँ और रखते जा रही हूँ इस तरह से, क्योंकि अगर अब हम साउथ में शिफ्ट होंगे तो ये सारे कपड़े छोटे पड़ जाएंगे और वो यूज़ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम लोग घर भी बहुत कम ही जाते हैं, जब कुछ फंक्शन होता है, कुछ होता है तभी जाते हैं, तो इतना यूज़ नहीं आने वाले हैं। बट देखते हैं। ये स्वेट शर्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो ये मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि इनको निकालूं या रख दूं, तो हस्बैंड ने कहा कि ये छोटे पड़ जाएंगे, स्वेट शर्ट्स अभी पहन सकती है तो इनको निकाल दो। तो बस इनको मैंने निकाल के अभी रख दिया है कि अभी ये पहन सकती है कुछ दिन। इनको निकाल के अभी रख देंगे हम इशू की अलमीरा में। और वो कपड़े जो बिल्कुल यूज़ होने वाले नहीं हैं अभी, तो उनको मैंने रख दिया है। और ये पिंक वाला जैकेट नेक्स्ट ईयर के लिए छोटा पड़ जाएगा। Deep within,
here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. और इस बार विंटर यूनिफॉर्म भी इशू का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है, तो वो सब भी मैंने रख दिया है फ़ोल्ड करके। और ये पोचो है, इसको इशू ने इस बार बहुत यूज़ किया है। जब भी बाहर जाती थी ना, उसको पोचो ही पहन के जाना होता था, तो उसका ये फेवरेट है पोचो, तो हमेशा वो यही पहन के बाहर निकलती थी। कई बार तो मुझे कहना पड़ता था कि कुछ और पहन लो, ये मत पहनो, डेली डेली ना एक ही ड्रेस नहीं पहन के जाते हैं, तो उसका अच्छा नहीं लगता था जब मैं ऐसे बोलती थी, बिकॉज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला पोचो। तो अभी मैंने कैप वगैरह भी रख दिए हैं अपने और इशू के, इनके। और हस्बैंड पूछ रहे थे कि सॉक्स पहनेगी इशू या नहीं पहनेगी, तो विंटर वाले सॉक्स उसने खुद निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि विंटर सॉक्स काफ़ी मोटे होते हैं, तो आप समर में नहीं पहन सकते हो उनको, बहुत गर्मी लगती है उसमें। तो बस वो यही पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि ला के दे दीजिए, मैं रख देती हूँ विंटर सॉक्स। तो लगभग रख ही गए हैं सारे कपड़े, और स्वेटर वगैरह भी अभी हस्बैंड के भी रख रही हूँ, उनकी अलमीरा में थे तो उन्होंने निकाल के दे दिया है, तो उनके स्वेटर भी मैंने रख दिए हैं बेड के स्टोरेज बॉक्स में। और अब मैं और चेक करने गई हूँ कि और कुछ तो नहीं है वहाँ पर, क्योंकि मेरी भी अलमीरा वहाँ पर ही है, तो कुछ कुछ चीज़ें हो सकती वहाँ पर, तो बस मैं चेक कर के ला रही हूँ कपड़े। और इसी बीच में मेड भी आ चुकी है, तो उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तब तक हम लोग फ्री हो जाएंगे सारे कपड़े रख के, जब तक वो काम करेगी, बर्तन धोएगी। तो ये जो रेड वाला ब्लैंकेट है, इसको हम लोग ज़्यादातर बेड में बिछाने के लिए यूज़ करते थे एज अ बेड शीट, तो उसको भी मैंने ला के रख दिया है। और अभी मैं अपना जो लॉन्ग कोट है इसको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं थी उस रूम में, तो बस इस तरह से इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और हस्बैंड जो शादी में कोट लिए थे वो भी उसी रूम में रखे थे, उसको भी लाके अपने कवर्ड में रख लिया है अपने अलमीरा में। और इशू के कुछ जीन्स के जैकेट थे, अभी उनको नहीं रख रही हूँ, उनको अभी बाहर ही रहने दूँगी। लास्ट में रख दिया है, सारा कुछ रख दिया है, बस 2 ब्लैंकेट और बचे हैं जो पतले वाले होते हैं, तो अब हम लोग बिल्कुल भी उनका यूज़ नहीं करते हैं, तो इसको भी रख देंगे। तो स्टार वाला सिंगल है और ये डबल का है, तो इसको बिछाने के लिए भी हम लोग यूज़ करते थे, जो लाइट कलर का है। अब इनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, तो इस तरह से मैंने पैक करके रख दिया है। और जो डेली यूज़ के सॉक्स हैं, अब मैं उसको निकाल रही हूँ, छाँट रही हूँ, जो इनको यूज़ करेंगे डेली में। तो विंटर के जितने भी वो सब मैंने बेड के स्टोरेज में डाल दिया है, तो सारे कपड़े रख दिए हैं। इसके बाद अभी डेली यूज़ के जितने भी कपड़े हैं ना, वो सब मैं रखने वाली हूँ फ़ोल्ड करके। डेली यूज़ के जो कपड़े हैं ना, वॉश होते हैं जो डेली, बस उनको फ़ोल्ड करके रखना है। मेड आ गई है, वो बर्तन धो रही है, मे भी आवाज़ आ रही होगी बर्तनों की बहुत ज़्यादा, तो वो भी अपना काम कर रही है संपुल। और बस अब मैं जा रही हूँ हॉल को ठीक ठाक करने। बेड तो मैंने बना दिया है, बेड ठीक कर दिया है। ये ऑफिस टेबल है, इसको भी थोड़ा सा ठीक करना है, ऑर्गेनाइज्ड करना है, डस्टिंग वगैरह मैं कर दूँगी। तो ये शादी का एल्बम भी निकाला था, तो इसको भी अभी मैं रख देती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। निकाला था फिर जगह पे नहीं रखा, जबकि ये अलमीरा में रहता है, तो मैं रख देती हूँ इस वाले अलमीरा में। तो बस एल्बम को रख दिया है। एक्चुअली मैंने ये एल्बम निकाला था पापा को दिखाने के लिए। ईशू को एक्चुअली देखना था हमारे शादी का एल्बम, क्योंकि शादी के एल्बम में पापा थे, तो उसको देखना था कि पापा कैसे थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो उसको एल्बम निकाल के दिखा देती हूँ, तो पापा को देख लेगी। और मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं,
तो बहुत ज़्यादा हम लोग मिस करते हैं उनको। और आज उनका बर्थडे है तो बहुत ज़्यादा याद आती है हम सबको उनकी। और इशू भी बहुत पूछती रहती है, जबकि उसने कभी देखा नहीं है उनको, लेकिन हमेशा उनको याद करती है, पूछती है, और हम सब लोग भी हमेशा याद करते हैं। तो एल्बम ही सही यादों के रूप में वो हैं हमारे साथ, हमेशा ही रहेंगे हमारे साथ में। तो चलिए अब मैंने शुरू कर दिया है घर के काम। तो जो बेडशीट वगैरह रात में हम लोग ओढ़ते हैं, तो बस अब मैं उनको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। तो एक एक करके सारा कुछ फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और दूसरे वाले सोफ़े में जो कपड़े रखे हुए हैं वो हमारे डेली यूज़ के कपड़े हैं, तो उनको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और जो बेड के ऊपर रेड कलर के कपड़े में गठरी दिख रही है, उसमें प्रेस करके कपड़े आए हुए हैं, तो निकाल के अभी मुझे रखना है। शाम को प्रेस वाले भैया दे जाते हैं कपड़े, तो बस अभी उसको निकाल के मैं प्लेस पे रख दूँगी। इसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के ही कपड़े हैं, तो ईशू के कपड़े हम लोग प्रेस करने के लिए नहीं देते हैं, उसके कपड़े मैं खुद ही प्रेस कर देती हूँ। और मेरे हस्बैंड के कपड़े हम लोग प्रेस के लिए देते हैं। तो बस हम दोनों के कपड़े मैं निकाल के रख दूँगी, और उनके अलमीरा में उनके कपड़े और मेरे अलमीरा में मेरे कपड़े। और बस अभी ये टॉवल वगैरह फ़ोल्ड कर रही हूँ। और जो टेबल के ऊपर दिख रहे हैं टॉयज़ वगैरह, वो इशू खेलती है तो शाम को फैल जाता है। तो बस अभी उनको भी मैं जगह पे उसके रूम में इनको रख दूँगी सारे टॉयज़ को, तो सारा रूम क्लीन हो जाएगा। तो हेलो एवरीवन, और कपड़े वगैरह सारे मैंने रख दिए हैं। आज विंटर्स के कलेक्शन जितना था हमारा विंटर कलेक्शन सारा बेड के स्टोरेज में डाल दिया है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे ब्लैंकेट था मोटा वाला, उसको दे दिया है ड्राई क्लीन के लिए। तो फ़ोन कर दिया था तो भैया आ गए थे और वो लेके चले गए हैं ब्लैंकेट वगैरह। तो ब्लैंकेट डाल दिया है और इसके बाद मैंने नहा लिया था। आज मैंने हेयर वॉश किया है और बस अभी खाना बनाना है, लंच बनाना है। तो लंच बनेगा और लंच में बस रोटी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ आज, और तो ज़्यादा कुछ नहीं। और इशू भी आ गई है खेल के। इशू गई थी अपने फ्रेंड के यहाँ स्लीप ओवर के लिए, तो वो आ गई है खेल के। और मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास आई है वो, और उसको खेलना था नीचे। एग्ज़ाम टाइम है, मैंने अलाउ तो नहीं किया था, मैंने बोला था जल्दी उठ के आ जाना, सो के उठना वैसे ही आ जाना, बट उसको खेलना था तो थोड़ी देर के लिए आई थी, चेंज करके गई। फिर पार्क में ये लोग बच्चे खेल रहे थे, तो अभी आ गई है वो वापस और अभी अपनी पढ़ाई शुरू करेगी। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके, तो वो भी बिज़ी है अपने एग्ज़ाम में। बट थोड़ा बहुत ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों को टाइम निकालना चाहिए। अगर मैं नहीं उसको भेजती तो वो फिर सैड रहती और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता। तो इस वजह से वो अपना सेटिस्फैक्शन के साथ आई है खेल के, कि खुश है कि हाँ उसने खेल लिया बाकी बच्चों के साथ में, तो खुश है वो। वापस आ गई है बस। और आने के बाद उसको भूख लगी थी तो उसने पोहा खाया। अब चलते हैं, लंच बनाती हूँ मैं, लंच करेंगे, इसके बाद आराम करूँगी मैं। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पर करती हूँ एंड। मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।